तो मैं आज आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज आपका एक मेरे ख्याल में एक डिमांड है और इसके साथ एक अच्छा अस्पताल बनेगा। मैं जानती हूँ आप लोगों की मुश्किलात को। यहाँ जो वक्तन फवक्तन क्या रोज यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, रोज यहाँ खुदा ना खास्ता यहाँ मौत का। अच्छे अस्पताल की यहाँ बहुत जरूरत है और यहाँ के बच्चे जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में अच्छी तालीम मिलेगी और सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो अपने इलाके में काम करेंगे। क्योंकि आप देखिए हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सब सेंटर हो या छोटे अस्पताल हो, वहाँ डॉक्टर टिकते नहीं हैं। हमारी माएँ बहनें तकलीफ होती है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होता है, बच्चों का डॉक्टर नहीं होता है, सर्जन नहीं होता है, बहुत सी चीजें नहीं होती हैं जो होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल बनेगा इस इलाके की जो मुश्किलात है वो दूर हो जाएंगी। यहाँ मिलजुल के लोग रहते हैं और इसी भाईचारे को कायम रखने के लिए मुफ्ती साहब ने इतना बड़ा फैसला किया, जिसको कहते हैं मशरिक और मगरिब को मिलाना, कि यहाँ का भाईचारा कायम रहे। यहाँ जो पहली बार जम्मू में एक जमात को 25 सीटें मिली, कश्मीर में हमें 25 और जम्मू में 28 सीटें मिले, तो सिर्फ इस बलबूते पे जम्मू के मैंडेट को रिजेक्ट करना कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, मुझे लगता है वो डेमोक्रेसी के साथ नाइंसाफी होती, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी होती। इसलिए मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर के भाईचारे को जिंदा रखने के लिए हमारे गठ के उस मेल मिलाप, जिसने यहाँ कहते हैं 4 हिंदू फैमिलीज यहाँ रही, उनको किस तरह यहाँ के मुसलमानों ने रखा, इस भाईचारे को कायम रखने के लिए हमने इतना बड़ा जो फैसला लिया। और ये देखते हुए कि जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से आग में झुलस रहा है और पहली बार कई सालों के बाद हमारे एक ऐसे वजीर आजम चुन के आए हैं जिनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। मुफ्ती साहब का ये मानना था, उनका ये अकीदा था कि जवाहरलाल नेहरू से लेके श्री नरेंद्र मोदी जी तक इतने सारे वजीर आजम आए और कश्मीर सबसे बड़ी गुत्थी रहा है सुलझाने के लिए और सुलझ नहीं सकी। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी जिनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, अगर ये चाहें तो ये इस गुत्थी को सुलझ सकते हैं, इसको, इस जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। यही सबसे बड़ी वजह थी कि हम 2 जमातें एक दूसरे के साथ मिली। और मुझे आज भी उम्मीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब तक इस मुसीबत से नहीं निकलेगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसके पास जितनी ताकत है उस ताकत से वो आगे बढ़ेगा नहीं। ये जम्मू कश्मीर इट इज ईटिंग एट द वाइटल्स ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे मुल्क के अंदर इसको खा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो हालात हैं। और मैं अपनी सरकार और यहाँ की सरकार और मरकजी सरकार की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस इलाके की जितनी भी कमियां पेशियां पिछले 60-65 साल से रही हैं उसको हम पूरा करेंगे।